गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यानी हम क्या करेंगे, एक सोप बबल लेंगे और उसको चार्ज करेंगे और देखेंगे इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती है। तो किसी भी आवेशित बुलबुले लेने से पहले हमने जो 11th क्लास में पढ़ रखा है बुलबुले से संबंधित कुछ चीज़ें, उसको हम दोहरान कर लेते हैं। तो बुलबुला क्या होता है? बुलबुले का तात्पर्य है जैसे कि है आपका गुब्बारा, यानी कि खोखला है अंदर से। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बुलबुला है। कोई भी जो बुलबुला होता है, जैसे हम यहाँ पे साबुन का बुलबुला ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगी? हवा। मैं मान लेती हूँ ये एक बुलबुला है और इसकी त्रिज्या है हमारे पास में R। तो बच्चों, इस बुलबुले के अंदर क्या भरी होगी? हवा। ठीक है, और ये हवा क्या करेगी? इस पे बाहर की ओर, जो बुलबुले के अंदर जो हवा है वो बाहर की ओर क्या लगाएगी? एक दाब लगाएगी। और ये जो बाहर की ओर दाब लगा रही है हवा, उसे हम लिख लेते हैं P इन, यानी कि जो दाब है वो कौन सा? इनसाइड वाला। ओके, तो P इन क्या है हमारे लिए? P इन है बुलबुले के अंदर हवा द्वारा दाब। बच्चों, इसकी डायरेक्शन देखिए, दिशा देखिए, इसकी दिशा कहाँ है? बाहर की ओर। ठीक है, हम सब जानते हैं कि वातावरण में हमारे पास वायुमंडलीय दाब है और वायुमंडलीय दाब क्या करता है? इस बुलबुले पर एक दाब लगाता है और वो इसकी सतह पर इस प्रकार होगा, यानी कि अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो P नॉट क्या है हमारे पास में? वायुमंडलीय दाब, जो किस पे लग रहा है? आपके बुलबुले पर लग रहा है। किस तरफ है? अंदर की ओर है, यानी कि केंद्र की तरफ है। ये वायुमंडलीय दाब इसका बुलबुले में अंदर की तरफ है। तो दो दाब लग रहे हैं, एक P इन ये बाहर की तरफ और एक ये P नॉट ये अंदर की तरफ। दोनों की दिशाएं क्या है हमारे पास में? विपरीत। बच्चों, होता क्या है, ये जो आंतरिक दाब होता है ये हमेशा अधिक होता है बाहरी दाब से। ठीक है, तो बुलबुले के अंदर जो हवा द्वारा दाब है यानी P इन, वो हमेशा अधिक होगा बाहर द्वारा लगाए गए दाब से। और ये कितना अधिक होगा वो निर्भर करेगा इनके अंतर पर। तो हम इसे कहते हैं P एक्सिस यानी कि अधिकता। वो क्या होगी? इन दोनों दाबों के अंतर के बराबर होगी। इसे हम नाम देंगे दाब आधिक्य। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी? सोच के बताइए। ये है बाहर की तरफ और ये है हमारे पास में अंदर की तरफ। बाहर वाला अधिक है, अंदर वाला कम है। तो ये जो रिजल्टेंट दाब है, ये परिणामी दाब है, इसकी दिशा होगी आपकी बाहर की ओर। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था 11वीं में कि आपका जो भी वस्तु होती है, हमें जैसे कि ग्लास में पानी भरा होता है, पारा भरा होता है, या जैसे बुलबुला होता है, इन सब में हमने बात की थी एक पृष्ठीय तनाव लगता है, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा? इसमें एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही सतह है, तो यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन T यानी पृष्ठीय तनाव लगता है। तो इस पृष्ठीय तनाव के कारण एक दाब उत्पन्न होता है। वो दाब जो होता है वो होता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? आपका पृष्ठीय दाब, पृष्ठीय तनाव द्वारा। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये दो हो गए अलग। एक है हमारे पास में पृष्ठीय तनाव यानी कि T के कारण उत्पन्न दाब। ठीक है,
ये दाब आपने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है। ये होता है 4T/R, जहाँ R है आपके बुलबुले की त्रिज्या और यह दाब की दिशा क्या है? अंदर की ओर। क्लियर है? ठीक है। देखिए बच्चों, क्या हुआ, एक हवा वायु हमारे पास बुलबुले के अंदर एक हवा थी, वो इस पृष्ठ को बाहर की ओर खींच रही है, फैलाने की कोशिश कर रही है। वायुमंडल बाहर से बुलबुले को अंदर की ओर धकेलने का प्रयत्न कर रहा है और ये जो पृष्ठ तनाव बना है बुलबुले का, ये वाला है ना, ये भी एक दाब लगाता है अंदर की तरफ। जब बच्चों संतुलन की स्थिति आ जाती है, इन सब में क्या आती है? जब संतुलन की स्थिति आती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है संतुलन में क्या होता है कि ये जो दाब आधिक्य होता है ना, ये जो दाब आधिक्य जिसको अपन P∞ P0 लिख रहे थे, ये दाब आधिक्य इस आपके पृष्ठ तनाव द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर हो जाता है। ये कब होता है? सिर्फ और सिर्फ संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में दाब आधिक्य किसके बराबर होगा? 4T/R के बराबर हो जाएगा। इसे लिख दीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1। यहाँ तक की पूरी कहानी आपने 11वीं कक्षा में पढ़ रखी थी। आज जो हम हमारे 12वीं कक्षा का टॉपिक देख रहे हैं, वो हम ले रहे हैं एक आवेशित बुलबुला। अभी तक जो भी हमने बात करी वो अनावेशित बुलबुले के बारे में थी। ठीक है, ये एक आवेशित बुलबुला ले रहे हैं। अब तो हम एक बुलबुला लेंगे और इसे कर देंगे हम आवेशित। तो हमने इसे धनावेशित कर दिया। क्लियर है? और हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर आपके पास कोई आवेशित चालक होता है, जिसे आज हमने बुलबुला ही मान लिया है, तो वहां पर एक विद्युत दाब कार्य करता है। ठीक है, वो वैद्युत दाब जो होता है आपका, वो वैद्युत दाब P किसके बराबर होता था? σ²/2ε0 के बराबर होता था। ये कहाँ से आया? हमने जो अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है वहाँ पे देखिएगा, उसके हमने यहाँ पे डेरिवेशन कर रखी है। जहाँ पे सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा है आपका पृष्ठ घनत्व। ये जब आपने इसको आवेशित किया, मान लो कि इस पे आपका पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा, जो किसके बराबर है? Q/A के बराबर होता है। ये जो आपका दाब हमारा ये वैद्युत दाब है σ²/2ε0। ठीक है बच्चों, ये कहाँ लगता है? ये लगता है बाहर की ओर। इसकी दिशा होती है बाहर की ओर। क्लियर है? ये हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। अब क्या होता है कि आपके पास एक ये बाहर की ओर लग रहा है। देखिए, अब आराम से देखिए, ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। कौन सा? ये वाला। ये कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। ये वाला वैद्युत दाब ये कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। क्लियर? जबकि 4T/R कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। तो ये दोनों बाहर की ओर लग रहा है और ये लग रहा है अंदर की ओर। तो हम देखते हैं, जब आप बुलबुले को आवेशित कर देते हैं, उस स्थिति में एक अतिरिक्त दाब आपका लगने लगता है बाहर की ओर। तो होगा क्या? कुल बाहर की ओर का दाब, यानी कि ये प्लस ये किसके बराबर लिखेंगे? अंदर की ओर के दाब के बराबर लिखेंगे। तो इन दोनों का प्लस बाहर की ओर के ये दो दाब हैं, तो ये हो जाएगा P आधिक्य यानी दाब आधिक्य प्लस σ²/2ε0 बराबर, ये तो बाहर की ओर कुल दाब बराबर अंदर की ओर कुल दाब। अंदर की ओर कुल दाब कितना है? इतना। ठीक है, इस वाले पद को इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्योंकि किस में बदलेगा? पक्षांतर करने पे माइनस में बदल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या होता है बच्चों, यदि इसी बुलबुले को आप और अधिक आवेशित करेंगे, हम इसे क्या करें? और अधिक आवेशित करें,
और अधिक आवेशित करेंगे तो वैसे वैसे सिग्मा का मान बढ़ता जाएगा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ेगा। कब? जब आप इस बुलबुले को और अधिक आवेशित करेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलन नॉट का मान भी बढ़ेगा, यानी कि बुलबुले को और अधिक आवेशित करने पे वैद्युत दाब का मान बढ़ता है। क्लियर? तो इसका मान धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कब? जब आप इसको और अधिक आवेशित करते रहेंगे। तो आपको एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जब इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? जब इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा, वह स्थिति कहलाएगी संतुलन की स्थिति। ठीक? तो हम देखते हैं, जब बुलबुले को और अधिक आवेशित किया जाता है तो सिग्मा का मान बढ़ता है। ये तीर बढ़ता है के लिए ना, तो सिग्मा का मान बढ़ता है। सिग्मा का मान बढ़ने से क्या होगा? वैद्युत दाब यानी कि सिग्मा स्क्वायर बटा टी इप्सिलन नॉट का मान भी बढ़ेगा। ठीक है? और एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि जब इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर। तो उस स्थिति में जब आपकी 4t बटा r बराबर हो जाएगा इसके, तब क्या होगा? तब देखिए हमने यहाँ पे किया, जब इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो p अधिक के किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? p अधिक के किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, वो फूट जाएगा। इस स्थिति में आके वो फूटेगा। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ से अब हमारी अलग अलग चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। पहली, आप यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, बुलबुले की त्रिज्या निकाल लीजिए। r का मान ज्ञात करना है। r को इधर ले जाइए, बाकियों को इधर ले जाते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 4t यहीं पर है, सिग्मा स्क्वायर नीचे आएगा और 2 इप्सिलन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो मुझे मिलेगा 8t इप्सिलन नॉट बटा सिग्मा का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से सिग्मा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व का। देखो, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलन नॉट को इधर भेज दो, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 2 इप्सिलन नॉट यहाँ जाएगा, तो 2 × 4 8t इप्सिलन नॉट बटा r, या फिर यदि आप सिग्मा चाहते हैं तो ये आ जाएगा √8t इप्सिलन नॉट बटा r। क्लियर? आप एक और चीज ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे आवेश है ना, आपने कितना उसे आवेशित किया। तो बच्चों, आवेश जो होता है वो होता है पृष्ठ तनाव घनत्व इंटू कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल अगर मैं कहूँ तो क्षेत्रफल बुलबुले का क्या है? 4πr²। क्लियर? सिग्मा का मान हमको ऊपर मिला हुआ है 8t इप्सिलन नॉट बटा r इंटू 4πr²। इसको हल कर लीजिए बच्चों, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 4t को हम बाहर ही छोड़ देते हैं, ये r² है और ये अंडर रूट के अंदर r है। r² को अंदर ले जाओगे तो r की घात 4 लग जाएगी, है ना। r² बाहर है, अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो r की घात 4 बटा r बैठा हुआ, ये कट जाएगा, घात बचेगी 3, तो ये बचेगा 4π√8t इप्सिलन नॉट r³। ठीक है? आप चाहें तो इसे पृष्ठ तनाव भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको परीक्षा में पूछा जाए, पृष्ठ तनाव सीधा यहाँ से निकल जाएगा, तो जो भी आपको परीक्षा में पूछा जाए आप उस हिसाब से वह मान निकाल के दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 चीजें निकाली है। हमने बुलबुले की त्रिज्या निकाल ली, हमने इसका पृष्ठ घनत्व निकाल लिया, हमने बुलबुले पर आवेश निकाल लिया
और हमने उसका पृष्ठ तनाव निकाल लिया। क्लियर है? इसी के साथ हमारा दूसरा वाली जो चैप्टर है फिजिक्स की खत्म होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।